हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल रोजगार किंग कविता। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवीएस जयपुरिज्म से निकली हुई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे एनवीएस जयपुरिज्म वेबसाइट। जब आप गूगल पर इसे टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डेस्कटॉप आएगा। इसमें सबसे पहला जो लिंक है इसे आपको ओपन कर लेना है और आपके सामने इस तरह का डेस्कटॉप खुल के आएगा। ये जो पहले दिया हुआ है पॉपअप, इसको आपको क्लोज नहीं करना है, इसी को स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। सेकंड नंबर पे क्लिक हियर टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसे आप ओपन कर लीजिए। नीचे चले आना है आपको। यहाँ देखिए अंडरटेकिंग दिया हुआ है। अंडरटेकिंग पे आपको एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग एंड प्रोसीड टू अप्लाई। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो आई होप कि आपने उन डॉक्यूमेंट्स को, जो भी मैंने साइज़ बताया था, उसमें अपने सिस्टम में पहले से ही अपलोड कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रोसीड टू अप्लाई करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डेस्कटॉप खुल के आएगा। यहाँ पे यदि आपने आज से पहले लॉगिन किया हुआ है नवोदय वेबसाइट पर, आपकी आईडी बनी हुई है, तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है। और यदि आपकी आईडी बनी हुई नहीं है तो आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना एक मेल आईडी चाहिए होगा और आपको एक पासवर्ड मेंशन करना होगा। जब आप ये प्रोसीजर करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाएगा और फिर उस रजिस्टर्ड आईडी से आपको लॉगिन करना होगा। क्योंकि यहाँ मेरे पास एक लॉगिन आईडी बनी हुई है और उसका पासवर्ड भी सेव है, तो हम लोग उसी लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे और आगे का प्रोसीजर आपको बताऊँगी। लॉगिन आईडी, ये मेल आईडी हो गया है। यहाँ पे पासवर्ड मेंशन है। कैप्चा हम लोग फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपके सामने जो डेस्कटॉप आएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पीजीटी हिस्ट्री इन जयपुरिज्म। ओके, क्योंकि यहाँ पे पहले पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है। और अब क्योंकि सेकेंड फॉर्म भरना है तो क्लिक हेयर टू अप्लाई अनदर। आपने क्योंकि अभी तक फॉर्म भरा नहीं है तो आपके पास यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई का इंस्ट्रक्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे रीज़न पूछा जा रहा है कि आप कौन से रीज़न के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि जयपुरिज्म से ही वैकेंसी निकली हुई है, आपकी पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्म फिल कर रही हूँ टीजीटी सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस सेव कर देंगे इसे। अब यहाँ पे आपको एक एक अपनी डिटेल्स भरनी है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको अलॉट हो चुका है। यहाँ पे आपकी पोस्ट मेंशन हो गई है, रीज़न मेंशन हो गया है। ऑप्टेड स्टेट, ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स और यूटीज़ फॉर पोस्टिंग। यहाँ पे आपको उस स्टेट का प्रेफरेंस भरना है जिसमें कि आप पोस्टिंग चाहते हैं। आर यू रेडी टू वर्क अदर, यदि आप अदर रीजन में या अदर स्टेट में वर्क करने के लिए रेडी हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, जो भी आपकी चॉइस है। इसे सेव करेंगे। ये यहाँ पे आपका कॉलम खुल चुका है। आपका रीजन और स्टेट्स प्रेफरेंस भी फिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस मेंशन करनी है। सबसे पहले आपका आ जाएगा मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन को फिल करने के लिए हम लोग चलेंगे। The details of this qualification is already given with the previous application. Click the save button to add this qualification in this application also. Okay, क्योंकि यहाँ पे एक एप्लीकेशन पहले से फिल की जा चुकी है तो ये मैट्रिकुलेशन की इसमें इंफॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे इसमें सेव कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे फ्रेंड्स आपको भरना था कि आपने जो नंबर गेन किए हैं और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे, उसमें से आपने कितने नंबर लिए हैं वो आपको यहाँ पे भरना था। नेक्स्ट, यूजी डिग्री। यूजी डिग्री भी क्योंकि यहाँ पे पहले पीजीटी का फॉर्म भरा जा चुका है इसीलिए ये सेव हैं सारी चीज़ें। बीएड, अब देखिए ये वाला एक जो है यहाँ पे ये नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे इससे बता देती हूँ। क्योंकि टीजीटी के लिए सीटेट का फॉर्म चाहिए, पीजी जो ऑलरेडी फिल्ड हैं वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा और आपको सिर्फ सेव पे करना है। अब सीटेट, क्योंकि सीटेट मेंशन केवल टीजीटी में है तो
यहाँ पे सीटेट का डालना है। तो देखिए यहाँ पे सीटेट का है नहीं, ये सीटेट की इंफॉर्मेशन सेव की यहाँ पे। आफ्टर फिलिंग द एंट्री ऑफ ऑल नेसेसरी क्वालिफिकेशंस क्लिक द कंटिन्यू बटन। आपने जब भी जो भी सारी आपकी क्वालिफिकेशंस थी वो आप फिल कर देंगे, उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। You have not given details of your teaching experience. Do you really want to move to the next page? Okay. क्योंकि यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस की डिटेल्स अभी हम लोगों ने नहीं भरी है, तो हम फिर से जाएंगे उस पर। सीटेट, चूज फाइल, सीटेट की यहाँ पे आपको आपने फाइल जो डाउनलोड करके सेव करके रखी हुई है सर्टिफिकेट की, वो यहाँ पे आपको करना है अपलोड। ओपन, ये फाइल आ गई। मैंने आपको बताया था कि 800 KB मैक्सिमम साइज़ हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे 500 KB में है। क्लिक करेंगे इसे एंड अपलोड फाइल। बिल्कुल इजी है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। एक बार आप स्टार्ट कीजिए। ऑल सर्टिफिकेट्स हैव बीन अपलोड सक्सेसफुली, क्लिक हियर द कंटिन्यू बटन एट द बटन ऑफ दिस पेज, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू तो हो जाएगा। ये तो एप्लीकेशन का हो गया, ठीक है। ये क्वालिफिकेशंस हो गई हैं, कंटिन्यू। ये आपका एप्लीकेशन भर गया है। यदि आपको चेंज करना है, आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं चेंज क्वालिफिकेशन और चेंज अपलोड सर्टिफिकेट्स। यदि आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या कोई सा भी जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत भर गया है, तो आप इन ऑप्शंस पे जाके उसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इस फॉर्म के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस भी पहले से फिल किया जा चुका है, क्योंकि पीजीटी का फॉर्म भरा जा चुका है, तो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पे ये सारी आई हैं। वरना वैसे ही बिल्कुल एक एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें एक एक एंट्री करके और हैंड टू हैंड आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड का नोटिफिकेशन आएगा, उसको आपको वहाँ पे फिल करते जाना है। और ये है फाइनल कंफर्मेशन। यू हैव टू क्लिक द फाइनल कंफर्म बटन आफ्टर चेकिंग ऑल योर एंट्रीज। इफ़ यू वांट you can modify them by clicking on change button. Edit facility will not be available after clicking the confirm button. Your application will be considered for processing only after clicking the confirm button. I certify that all the details furnished above are true and my candidature may be rejected if any information found incorrect. तो क्योंकि इस फॉर्म में पहले से सारी डिटेल्स भरी हुई है, इसलिए ये फटाफट से हो गया है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको जाके और सिर्फ NVS जयपुर वेबसाइट करना है, और उसमें जो फर्स्ट लिंक खुलेगा उसी को आपको ओपन कर लेना है। और उस पर जाने के बाद जो पहला फर्स्ट पॉपअप मैंने बताया था, उस पर नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है। वहाँ पे आपको प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करना है, और वहाँ पे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये यदि रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है तो लॉगिन आईडी पे लॉगिन करके और फॉर्म का प्रोसीजर आपके सामने खुल जाएगा। यदि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब देके आपको कमेंट के थ्रू बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब यहाँ से आपको ये जब आपका सबमिशन हो जाएगा एप्लीकेशन का, तो बाकायदा आपके मेल पे, आपके फ़ोन पे, आपके व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और इसे आप फ़िलहाल अपने पास सॉफ्ट कॉपी में सेव करके रख लें। जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को आप यहाँ पे मेंशन करें और किस नाम से करना चाहते हैं। मैंने क्योंकि एक यहाँ पे NVS का फ़ोल्डर बना दिया, उसमें ये सारे के डॉक्यूमेंट्स भी सेव हैं और PGT का एप्लीकेशन भी वहीं सेव है, और ये TGT का भी मैं वहीं सेव कर रही हूँ। ये आपका फॉर्म वहाँ पे सेव हो चुका है। आप इसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा के अपने पास रख लें। जब आपके पास इंटरव्यू कॉल आता है तो आप उस हार्ड कॉपी को लेके जाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि फॉर्म को फिल करने का प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कविता आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।